हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ऑटोमेटा की इस सीरीज में आज हम पढ़ेंगे नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम एनडीएफए भी बोल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनडीएफए क्या होता है? इट इज़ अ फाइनाइट ऑटोमेटा विदाउट आउटपुट। ये भी डीएफए की तरह होता है, जो कि एक फाइनाइट ऑटोमेटा है जिसका कोई आउटपुट नहीं आता। ठीक है। इट गिव्स चॉइसेस ऑफ मूव्स। ये हमें मूव्स की चॉइस देता है। जैसे हमने डीएफए में देखा था, तो डीएफए में हमें कोई चॉइस नहीं मिलती मूव्स की। उसमें एक फिक्स्ड स्टेट होती है जिस पर हम मूव करते हैं, कि हर सिंबल के लिए, हर इनपुट के लिए एक फिक्स्ड स्टेट है जिस पर वो मूव करेगा। लेकिन यहाँ एनडीएफए में क्या है कि इसके पास चॉइस होती है मूव्स के लिए, कि हर स्टेट पे अगर कोई एक इनपुट हम दे रहे हैं तो उसके लिए वो एक से ज़्यादा स्टेट्स पर मूव कर सकता है, और उसके पास चॉइस है कि वो कौन सी स्टेट पर मूव करना चाहता है। ठीक है। अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर सकते हैं हमें कौन सी स्टेट पर मूव करना है। नेक्स्ट इज मल्टीपल फाइनल स्टेट्स कैन बी देयर। नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में मल्टीपल फाइनल स्टेट्स होती है। जैसे कि डीएफए में हमने देखा, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक फाइनल स्टेट होती है, लेकिन यहाँ पर मल्टीपल हो सकती है। ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हर एनडीएफए में मल्टीपल हो, किसी में सिंगल भी हो सकती है, लेकिन किसी में मल्टीपल भी हो सकती है। नाउ ईच एनडीएफए एक्सेप्ट्स अ लैंग्वेज दैट इज एक्सेप्टेड बाय ऑल और सम डीएफएस। ठीक है। अब हम एक फॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं एनडीएफए की। ये क्या है? एनडीएफए इज डिफाइंड बाय 5 टपल्स। जैसे कि हमने डीएफए को भी 5 टपल से डिफाइन किया था, उसी तरीके से एनडीएफए भी 5 टपल से डिफाइन होता है। वो क्या है? क्यू, सिग्मा, डेल, क्यू नॉट एंड एफ। ठीक है। नाउ अब हम देखते हैं ये क्या क्या है। क्यू क्या होता है हमारा? क्यू इज नॉन एम्प्टी सेट ऑफ स्टेट्स। ठीक है। फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ स्टेट्स। ठीक है। क्यू जो है हमारी जितनी भी स्टेट्स होती है उसका एक सेट होता है, और ये फाइनाइट होता है, मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स हमारे पास होती है। नेक्स्ट इज सिग्मा। सिग्मा किसके लिए स्टैंड होता है? इनपुट्स के लिए। ये क्या है? फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ इनपुट्स। इनपुट्स जितने भी होते हैं उसका एक नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट होता है, यानी कि इनपुट्स भी हमारे पास फाइनाइट नंबर में होते हैं। नाउ क्यू नोट। क्यू नोट क्या होता है? क्यू नोट बिलोंग्स टू क्यू। ठीक है। क्यू नोट क्यू से बिलोंग करते हैं, यानी कि जितनी भी हमारी स्टेट्स होती है उसी में से एक जो स्टेट होती है वो क्यू नोट होती है, विच इज हमारी इनिशियल स्टेट, इनिशियल या फिर स्टार्ट स्टेट। ठीक है। कि जिस स्टेट से शुरू हो रहा है हमारा एनडीएफए, दैट इज इनिशियल स्टेट। ठीक है। उसके बाद एफ इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ क्यू, बिकॉज एफ इज ऑल्सो अ स्टेट विच इज प्रेजेंट इन क्यू। और ये क्या है? हमारी फाइनल स्टेट, फाइनल या फिर एंड स्टेट। ठीक है। जो भी हमारी फाइनल स्टेट होती है, और इनिशियल और फाइनल स्टेट हमेशा हमारी जो नंबर ऑफ स्टेट्स होती है उसमें में से एक होता है। नेक्स्ट इज डेल। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? ये है ट्रांजिशन फंक्शन। ठीक है। ट्रांजिशन फंक्शन होता है जो कि क्या है? क्यू इंटू सिग्मा टेंड्स टू 2 की पावर क्यू। इसका मतलब क्या है? जितनी भी हमारी स्टेट्स हैं उसका अगर हम इनपुट से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 की पावर क्यू आउटपुट हमारे पास आ सकते हैं। और ऐसा क्यों है? क्योंकि एक स्टेट को इनपुट मिलने पर हम मल्टीपल नंबर ऑफ स्टेट्स पर जा सकते हैं। ठीक है। तो अगर हम ये देखें कि अगर हमारे पास एक इनपुट है और 4 स्टेट है, तो हम एक इनपुट के लिए 4 अलग अलग स्टेट्स पर जा सकते हैं। तो इसलिए ये ट्रांजिशन फंक्शन है। ये अभी आपको क्लियर हो जाएगा जब हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। हमें एक एनडीएफए बनाना है जिसमें स्ट्रिंग कंटेन्स 01 इन द मिडल ऑफ द स्ट्रिंग। की स्ट्रिंग जो है, अब कोई भी स्ट्रिंग है। ठीक है। अब देखो, जैसे 01 आना चाहिए, 01 के इधर कुछ भी हो सकता है और 01 के यहाँ पर भी कुछ भी हो सकता है। हमें एक ऐसा लैंग्वेज के लिए एक एनडीएफए बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हमने एक इनिशियल स्टेट ले ली, क्यू नोट। ठीक है। अब इसको कुछ भी मिले, चाहे 0 मिले चाहे 1 मिले, कुछ भी, वो यहीं पर रहेगा। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कुछ भी आ सकता है ना, 01 कुछ भी आए। लेकिन उसके बाद अगर एक 0 आएगा तो वो नेक्स्ट स्टेट पर चला जाएगा। अब देखो, ये फंक्शनैलिटी है एनडीएफए की। अब उसके पास चॉइस है कि वो इस 0 के लिए क्यू नोट पर भी रह सकता है और क्यू 1 पर भी जा सकता है। ठीक है। तो अगर कुछ भी, मान लो 0 के बाद 0 ही आ गया,
तो हम क्या करेंगे, उसको इसी स्टेट पर रख लेंगे। तो अगर 1 0 के लिए यहाँ पे है तो सेकंड 0 के लिए भी यहाँ पे है, कि मतलब अगर एक 0 के बाद 0 आ रहा है तो हम इस वाले 0 के लिए उसको Q0 स्टेट पर रखेंगे, और अगर इस 0 के बाद 1 आ रहा है तो हम उसको नेक्स्ट स्टेट पर भेज देंगे। अब इसके बाद अगर 1 आता है तो हम फिर से नेक्स्ट स्टेट पर चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेट पर आ गए हम, और उसके बाद कुछ भी आए वो उसी पर रहेगा। ठीक है, यानी कि इस 1 के बाद अगर 0 आएगा तो भी उस स्टेट पर रहेगा, 1 आएगा तो भी उस स्टेट पर रहेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर मिडल में 0 1 आना चाहिए, उससे पहले कुछ भी आ सकता है, उसके बाद कुछ भी आ सकता है, कितने भी नंबर ऑफ जीरोस आ सकते हैं, 1s आ सकते हैं, कितने भी नंबर ऑफ जीरोस और 1 आ सकते हैं एंड में, बस मिडल में 0 एंड 1 आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये डिसाइड करेंगे कौन से 0 और 1 के लिए हमें इसे इसी स्टेट पर रखना है, कौन से 0 के लिए नेक्स्ट स्टेट पर रखना है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। इफ़ यू like my videos, then subscribe my channel, like my video and share it with your friends. Thank you.